हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री पद की लोविंग में जुट गए हैं और दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का नाम भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल है। उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं, जिस पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने 60 साल तक देश प्रदेश की सेवा की है। उनके जैसे नेता तो कभी न हुए और न ही भविष्य में होंगे। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के काम धरातल पर नजर आते हैं। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश की जनता भावात्मक तौर पर वीरभद्र सिंह के साथ जुड़ी हुई है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोग ये चाहते हैं कि वीरभद्र सिंह के जाने के बाद ये अध्याय समाप्त न हो जाए। लोग इस परिवार के साथ मिलकर आगे चले, लेकिन बात अगर मुख्यमंत्री की करे तो ये फैसला आला कमान को ही लेना है। होंगे, हाउ कैन आई कमेंट ऑन दैट? एक पोस्टल बैलेट का बहुत इशू आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि पोस्टल बैलेट जो है, जो कर्मचारी एलिजिबल हैं, जो चुनावी ड्यूटी पर हैं, उनको नहीं मिल पा रहे हैं समय पर। ये एक सरकार की बहुत बड़ी मैं समझती हूँ कि जो उनको निभाना चाहिए था, जिनके जो ड्यूटी पर थे, चाहे वो पुलिस के लोग थे, चाहे आर्मी के लोग थे, उन सब के वोट पड़ने, वो जो बैलेट पेपर है वो एसडीएम के पास आता है। इट इज हिज ड्यूटी टू इमीडिएटली गिव दैट पेपर टू देम, ताकि वो अपनी वोट डाल सके। अब आप उसको डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं, आप उसको ऐसा कर रहे हैं ताकि वो अपनी वोट ही ना दे पाए, बिकॉज इनको पता है कि ओपीएस एक ऐसा मामला है जिससे सारे हमारे कर्मचारी वर्ग बहुत खुश है और लोग चाहते हैं कि हम ये ओपीएस के नाम पर अपनी वोट दें और सरकार को बनाने में अपना अहम रोल अदा करें। तो ये बीजेपी की सरकार भी इस बात को भांप गई है, तो इसलिए ये सारी टैक्टिक्स की जा रही है कि कहीं आप इसको डिले करो, कहीं आप वोटर लिस्ट को गायब कर दो, कहीं आयोग को गंभीर होने की जरूरत नहीं, वी हैव रिपोर्टेड दिस मैटर टू इलेक्शन कमीशन, वी हैव टॉक टू हिम एंड वी हैव टोल्ड हिम कि ऐसा हो रहा है। और ये जो चंद से दिन हमारे हाथ में बचे हैं उसमें भी उनको अभी वो बैलेट पेपर नहीं मिल रहा है जिसमें अपना वो वोट कास्ट करे। लोग ईगर है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी अपनी वोट दूं और सरकार बनाने में अपना अहम योगदान उसमें मेरा होना चाहिए। हमारे स्टेट में इलेक्शन हो रहे थे, ये भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, उस कारण से हम उसमें ज्वाइन नहीं कर सके, जा नहीं सके। और जैसे हमारे इलेक्शन ख़त्म हुए तो मैंने समझा कि वहाँ भी हमारी प्रेजेंस लगनी चाहिए, राहुल जी को भी पता लगना चाहिए कि हम सब उनके साथ हैं। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी जिनको जिम्मेवारियाँ दी हैं, हम सब उनके साथ हैं। ऐसे जो उन्होंने एक जोखिम उठाया है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने, और वो भारत जोड़ो यात्रा से ये दिखा रहे हैं कि मैं आम आदमी से मिलता हूँ, आम आदमी से बात करता हूँ, आम आदमी से इंटरैक्ट डायरेक्टली करता हूँ। तो ये मैंने वहाँ जाकर देखा जैसा हजूम उनके साथ चला हुआ है। और उनकी यात्रा एक अंबेडकर जी के गांव में, मऊ में जो उनका गांव है, वहाँ पर उन्होंने वो डाइवर्ट की, इसलिए क्योंकि उस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन डे था और वहाँ इम्पोर्टेंस रखी गई। तो ही ऑल्सो सेड कि मैं भी इसमें जाऊँगा। तो वो भी वहाँ आए थे और खड़गे जी भी आए थे, और उस मौके पर मुझे भी कहा गया कि बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट यू शुड ऑल्सो एड्रेस। तो आई सेड कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अंबेडकर जी ने अपने जीवन में जो एक कॉन्स्टिट्यूशन भारतवर्ष के लिए तैयार किया है, वो एक भारतवर्ष में नहीं है, इट इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर। और लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि हमारे देश में जो एक ऐसी प्रथा थी, मतलब कास्ट के बेस पर, और लोग इतना महत्व नहीं देते थे, जो निम्न जाति के लोग थे उनको, पर जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें सब जातियों को, सब वर्ग को, सब लोगों को सामान्य अधिकार दिए गए। वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। जो मैसेज की बात कर रहे हैं राहुल गांधी नफरत के खिलाफ, बिल्कुल। देखो, मैं आपको बताऊं कि बहुत लंबे अरसे तक भारतवर्ष में कांग्रेस की सरकारें रही। अब चाहे वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा जी रहे, राजीव जी रहे, सोनिया जी, बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया। और कभी भी उन्होंने इस तरीके की हेट्रेड की बात नहीं की, नफरत की बात नहीं की। सबको जोड़ को वो साथ चलने की बात करते थे, विकास की बात करते थे, देश को ऊपर उठाने की बात करते थे। और जब से ये बीजेपी का शासन आया है, हमारे प्रधानमंत्री जी इन बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देते।
मुझे बहुत अफसोस और दुख होता है जब वो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ। 70 साल में भारतवर्ष को कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकारों ने कहां से कहां पहुंचाया, ये जन सर्वविदित है। सब जानते हैं इस बात को कि आज हम कहां पर खड़े हैं और किसके योगदान से हमने इन ऊंचाइयों को छुआ है। तो वो जो राहुल जी का कहने का मतलब है, वो यही कहते हैं कि हमने कभी भी ऐसी भावना लोगों में ना पैदा की, ना नफरत की भावना को, ना घृणा की भावना। हम लोग सब सामान्य सबको लेकर चलते थे और हमारा ध्येय ये होता था कि हमने गरीब लोगों की मदद करनी है, गरीब लोगों के काम करने, उस मकसद से हम आगे बढ़ते थे। तेरा हाथ बस ठीक है, चिंता मत कर। होंगे, हाउ कैन आई कमेंट ऑन दैट। एक पोस्टल बैलेट का बहुत इशू आ रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि पोस्टल बैलेट जो है, जो कर्मचारी एलिजिबल हैं, जो चुनावी ड्यूटी पर है, उनको नहीं मिल पा रहे हैं समय पर। ये एक सरकार की बहुत बड़ी मैं समझती हूँ कि जो उनको निभाना चाहिए था, जिनके जो ड्यूटी पर थे, चाहे वो पुलिस के लोग थे, चाहे आर्मी के लोग थे, उन सब के वोट पड़ने, वो जो बैलेट पेपर है वो एसडीएम के पास आता है। इट इज हिज ड्यूटी टू इमीडिएटली गिव दैट पेपर टू देम, ताकि वो अपनी वोट डाल सके। अब आप उसको डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं, आप उसको ऐसा कर रहे हैं ताकि वो अपनी वोट ही ना दे पाए, बिकॉज इनको पता है कि ओपीएस एक ऐसा मामला है जिससे सारे हमारे कर्मचारी वर्ग बहुत खुश है और लोग चाहते हैं कि हम ये ओपीएस के नाम पर अपनी वोट दें और सरकार को बनाने में अपना अहम रोल अदा करें। तो ये बीजेपी की सरकार भी इस बात को भांप गई है, तो इसलिए ये सारी टैक्टिक्स की जा रही है कि कहीं आप इसको डिले करो, कहीं आप वोटर लिस्ट को गायब कर दो, कहीं आयोग को गंभीर होने की जरूरत नहीं, वी हैव रिपोर्टेड दिस मैटर टू इलेक्शन कमीशन, वी हैव टॉक टू हिम एंड वी हैव टोल्ड हिम कि ऐसा हो रहा है और ये जो चंद से दिन हमारे हाथ में बचे हैं उसमें भी उनको अभी वो बैलेट पेपर नहीं मिल रहा है जिसमें अपना वो वोट कास्ट करे। लोग ईगर है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी अपनी वोट दूं और सरकार बनाने में अपना अहम योगदान उसमें मेरा होना चाहिए।